हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम जानकी है और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 12th की चैप्टर नंबर 8 का चैप्टर प्रबंध के कार्य एवं स्तर। तो प्रबंध के कार्यों को समझने से पहले हम समझेंगे कि प्रबंध होता क्या है। प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो किसी भी व्यवसाय या संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिसे हम प्रबंध कहते हैं। तो हमारा व्यवसाय चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हमें सभी व्यवसाय के लिए प्रबंध की ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। किसी भी कार्य को करेंगे या कोई भी हम संस्था ओपन करने जा रहे हैं तो एक मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट मतलब एक सिस्टमेटिक वे, या हम कह सकते हैं कि तो चलिए समझते हैं कि प्रबंध होता क्या है। प्रबंध क्या है कि प्रबंध मानवीय प्रयासों के नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन एवं नियंत्रण द्वारा उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है ताकि निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। मतलब प्रबंध क्या है? मानव द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं, नियोजन किया जाता है, संगठन किया जाता है या समन्वय किया जाता है, मतलब कि साथ मिलकर जो कार्य किया जाता है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? प्रबंध कह रहे हैं। ठीक है, ये सभी को पता है कि कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं या कोई भी संस्था हम सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करते हैं तो सभी में प्रबंध की ज़रूरत होती है। इसमें जो भी हमारा उद्देश्य होता है वो पहले से ही निर्धारित होता है, पहले से ही हमने डिसाइड किया हुआ होता है, सोचा हुआ होता है या पूर्व निर्धारित होता है कि सभी मिलकर कार्य करेंगे और ये कार्य करना है, इतने समय के लिए करना है, इतने दिन के लिए करना है। तो एक मैनेजमेंट बनाकर चलते हैं कि कौन सा कार्य हमें किस समय पर करना है, क्योंकि अकेला व्यक्ति तो कोई कुछ कार्य कर नहीं कर सकता। सब मिलकर ही जब कार्य करते हैं तभी वो हमारा मैनेजमेंट सुचारू रूप से चल पाता है। मतलब एक अगर इजी वे में हम अगर कहें तो कहा जा सकता है कि दूसरों से जो कार्य कराने की कला है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। अतः कह सकते हैं कि प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है। इसमें क्या होता है? व्यक्तियों का विकास होता है। मतलब सभी लोग मिलकर काम करते हैं तो सभी का डेवलपमेंट होगा, तो इसमें क्या हो रहा है? व्यक्तियों का विकास हो रहा है। तो इस प्रकार से प्रबंध यह देखता है कि कार्य पूरे हों एवं लक्ष्य प्राप्त किया जाए कम से साधन कम से कम साधन एवं न्यूनतम लागत में। मतलब हमारे रिसोर्सेज जो है वो कम हो और हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। मतलब बिज़नेस जब हम करते हैं, कोई भी बिज़नेस करते हैं तो पूरे मैनेजमेंट के साथ करते हैं और उसमें कोशिश करते हैं कि हमें कम से कम साधन में, मतलब कम से कम रिसोर्सेज में हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, तो कोई भी बिज़नेस जो किया जा रहा है वो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, लेकिन उसमें हम ये ध्यान देते हैं कि कम से कम हमारा खर्चा हो और हमें रिटर्न ज़्यादा मिले। क्लियर? नेक्स्ट आगे हम अगर इसकी परिभाषा देखें तो प्रबंध को परिभाषित किया जा सकता है कि किसी भी संगठन के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग ही प्रबंध है। जैसा कि हमने यहाँ पर ऊपर समझा था कि कम से कम साधन एवं न्यूनतम लागत में हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन्होंने परिभाषा में समझाया है कि किसी भी संगठन के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, मतलब कोई भी हम जो कार्य कर रहे हैं उसका जो मेन उद्देश्य है, हमारा उस कार्य को करने का जो मेन उद्देश्य है उसकी पूर्ति हेतु उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का उसकी पूर्ति के लिए, मतलब उस उद्देश्य को पाने के लिए जिन मानवीय भौतिक साधनों का हम यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से यूज़ करें, उसका सर्वोत्तम यूज़ करना ही हमारा क्या कहला रहा है? प्रबंध कहला रहा है। ठीक है, प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट। प्रबंध औपचारिक रूप से समूह में संगठित मनुष्यों से या उनके मिलजुल कर कार्य करने की प्रकृति प्रबंध कहलाती है तथा काम करने की कला ही प्रबंध कहलाती है। मतलब हम मैनेजमेंट हम अकेले तो नहीं कर सकते, अकेला व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं कर सकता। जब तक हम सारे लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, कंपनी के सारे पर्सन जो हैं वो एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक वो प्रबंध नहीं कहलाएगा। मतलब मैनेजमेंट में हमें सभी के पूर्ण रूप से सहयोग की ज़रूरत होती है। सभी क्या करते हैं? एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। हमने आज समझा कि प्रबंध क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, मैनेजमेंट ही एक ऐसा रूप है जिसके द्वारा हम पूरी ओवरऑल संस्था को सुचारू रूप से चला सकते हैं, कम से कम साधन में अपना
अच्छा रिटर्न ले सकते हैं बिज़नेस में, ठीक है। कम से कम साधनों का यूज़ करके या न्यूनतम लागत लगाकर हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं।